तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। मैथ का क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम बाकी हो तो क्वेश्चन लिखे, काफी हेल्पफुल होंगे, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एनटीपीसी के लिए, जो एग्जाम है इस ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल के लिए, सबके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन ही है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2.5 केजी का वृद्धि होती है जब उनमें से 45 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति के भार, तो देखो न्यू व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा। देखो 8 व्यक्तियों में कितना का वृद्धि हो रहा है, 2.5। तो क्या करेंगे ना, पहले पुराना जो जा रहा है किसके बदला पा रहा है, 45 किलो भार वाले व्यक्ति पर। तो पुराना व्यक्ति का भार कितना था, 45, है ना। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8 व्यक्ति तो कितना वृद्धि हो जा रहा है, इसके कारण जो नया व्यक्ति आ रहा है तो 2.5। तो क्या करेंगे, 8 × 2.5, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो 45, 8 × 2 = 16, 4 = 20, तो ये हो जाएगा 20। तो टोटल कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, ये हो गया न्यू व्यक्ति का जो भार होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। देखो जब भी कोई जो बदल व्यक्ति से बदला जा रहा है, तो पहले व्यक्ति कौन था, 45 केजी, है ना। अब जो व्यक्ति आएगा उसका भार कितना, जब ज्यादा होगा तभी ना एवरेज बढ़ेगा। अगर कम हो रहा तो मतलब जो 45 किलो से कम वाला आया होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 45 किलो भार वाले व्यक्ति को बदल रहा, तो वृद्धि हो रहा, मतलब जो व्यक्ति नया आया होगा जो 45 केजी वाला व्यक्ति से ज्यादा उसका वेट होगा। तो कितना ज्यादा है, तो देखो उसके कारण 8 बढ़ गया, मतलब 2.5 बढ़ गया 8 व्यक्ति, तो 2.5 × 8 कर देंगे तो कितना होगा, 20। 45 में 20 जोड़ देंगे, 65। ठीक है, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, मैं अगला क्लास में उसको और बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 320 मीटर लंबी ट्रेन एक मैदान को कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि एक चिड़िया उसी मैदान को 4 मिनट में पार करती है। तो चिड़िया की गति बताना है। ठीक है, तो देखो जब क्या है, ट्रेन है और ये मैदान को पार कर रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन का लंबाई तो मेरे को पता है कि 320 है। ठीक है, प्लस मैदान का लंबाई मेरे को नहीं पता, तो एम मान लेते हैं। ठीक, कितना का स्पीड से जा रही है ट्रेन, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर है, ये मीटर दिया, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18। कितना समय में पार कर रहे हैं, तो 24 सेकंड में। ठीक है, अब दूसरा कैसे बोल रहा है कि जब एक चिड़िया उसको पार करती है, तो जब चिड़िया पार करेगी तो उस केस में तो दूरी क्या होगा, चिड़िया तो एक छोटा सा जानवर है, तो उसका डिस्टेंस नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ काउंट करेंगे मैदान का। तो मैदान का जो डिस्टेंस होगा ये, ठीक है, उस मैदान को कितना, 4 मिनट में पार कर दे रही है, जबकि एक चिड़िया उसी मैदान को 4 मिनट में पार कर दे, तो 4 मिनट है ना। तो यहाँ पर स्पीड इसका नहीं पता है, वही निकालना हमें। टाइम कितना दिया, 4 मिनट। 4 मिनट, मिनट को अगर बदलेंगे हम लोग क्या, इसे बदल सकते हैं ना सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर दो क्योंकि ये सब मीटर है ना। तो कितना आ गया टाइम, 240 सेकेंड। अच्छा, अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से देखो, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, तो आराम से समझना, बढ़िया सवाल है ना। 6 दूना 36, 18 का चौका 24, 3 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौका 12, तो 4 चौका 16, 16 × 5 = 80, तो ये कितना आ गया, 800, बराबर 320 प्लस एम। ठीक है, तो एम का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 800 में से 320 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 480। ठीक है, तो एम कैसा आया, क्लियर है। यहाँ से एम कैसा आया, क्लियर है ना। 800 में से 320 घटा देंगे। अब यहाँ पर चिड़िया का स्पीड पता है, तो एम कितना आ गया, 480 यहाँ पर रखेंगे। और स्पीड अपने को निकालना है मीटर पर सेकंड में, इसलिए ये मिनट दिया था ना, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा किया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब यहाँ पर 4 × 60। अब देखो काटो, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 × 8 = 48, है ना। तो एस बराबर क्या गया, 8/4। तो कितना गया, 2 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया सवाल था ना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है ना। तो इसको फास्ट कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए आराम से आप लोगों को समझाता हूँ कि सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आएंगे, बढ़िया सवाल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम ना, हमका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो
अच्छा, हम लोग इस चैनल पर अभी तो एक मॉर्निंग में वीडियो 10 बजे आप लोग को मिलता है। अभी एसएससी का भी एग्जाम आने वाले हैं, तो एसएससी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि एक शाम में मैथ का वीडियो इसी तरह एसएससी बेस्ड होना चाहिए। प्रीवियस ईयर अभी एसएससी में रीजनिंग भी काफी खतरनाक ही पूछ रहा है। अभी न्यू पैटर्न स्टेनो का पेपर आया तो आप लोग देखे होंगे, उसमें काफी जबरदस्त रीजनिंग पूछ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक शाम में वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो वीडियो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। पहली दो संख्याओं इसमें से इतना इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो इजी है। तीन संख्या है, उसका औसत कितना है, 20। तो 3 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल सम 60। अब बोला कि दो संख्या इतना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 + 22 42। ठीक है, तो 42 इसमें से घटा देंगे दो संख्या, तो बचा कितना, तीसरी संख्या का मिल जाएगा ना। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18। तो तीसरी संख्या क्या होगा, वही पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगा, तो 18 हो जाएगा। क्लियर, इजी था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ कि एक समचतुर्भुज का वह क्षेत्रफल इतना है, यदि उसका एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो उसके समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, समचतुर्भुज है, बढ़िया। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्म, अच्छा चलो एक बार बना कर दिखा देता हूँ। जो ये वर्ग की तरह जैसे ये होता है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, इसका साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये इक्वल ही होता है ना। चलो, तो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि एरिया का फॉर्मूला 1/2 D1 × D2 होता है। D1 × D2 मतलब D1 मतलब क्या हो गया, बीकर। बीकर को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल जैसे यहाँ पर बनाया हूँ ना, देखो यहाँ पे भी बना हो जाता है। तो ये वाला D1 हो गया, ये D2 हो गया, है ना। ये D1 हो गया, ये हो गया D2। तो यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है, 336। 1/2 करेंगे, एक तो डायगोनल मेरे को पता है, एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 48। दूसरा नहीं पता, तो दूसरा को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, दो से काटेंगे 24, 12 से कटेगा क्या, तो 12 24, और कितना बचा, 6 3 12 दूना 24, 12 8 96, 12 दूना 24, दो से काटेंगे तो 14। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो रोम्बस बनाएंगे ना, बढ़िया सवाल है, इस तरह से इससे बना लेता हूँ। ऐसे ऐसे ऐसे, एक गाड़ी निकल गया। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा, अरे बीट भी नहीं रहा है, बताओ। मिटिए, चलो देखो यहाँ पर इसको ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, तो डायगोनल अपने को तो दो ठो पता चल गया ना, क्या क्या है यहाँ पर। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पर। तो एक कितना था, ये वाला एक ठो तो दिया हुआ था कितना, 48, और दूसरा कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये आधा आधा बांटता है, तो ये 48 है तो एक 24 हो जाएगा, ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे शायद, जब ट्रिपलेट बन गया इसे इस तरह से, 90 एक तो कितना है, 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट 7 24 25 होता है ना। तो पूछा समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, ये कितना साइड है, देखो एक तो है 25 आएगी, 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100 अपना आंसर हो जाएगा। या 4 × साइड होता है, 4 × साइड, तो 4 और साइड कितना है, 25, तो 25 × 100। ये 25 कैसा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पर क्या होता है कि P² + B² = H²। मतलब जब 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, अब जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो चलो आई होप उतना तो क्लियर होगा तुम लोगों को। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कि ए किसी कार्य को एक दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है। ठीक है, वो एक साथ कार्य करने में उन्हें 12 दिन लगते हैं। तो एक्स किसके बराबर है, चलो, ए है, बी है, ये एक्स दिन में कर सकता है, ये 3x दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 3x ही आएगा। ठीक, एक से भागा जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 3x से भागा जाएगा तो 1 आ जाएगा।
ठीक। तो बोला वो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना है, 3x, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलेगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसको कर कर कितना आ रहा, 12 दिन। तो बोला है एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो बस 3 से क्या, 4, एक्स का वैल्यू 4 × 4 = 16, 4 × 4, ठीक है 16 आ गया आंसर। बढ़िया सवाल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर होगा ना। चलिए, तो लाइक कर देना दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। कैसा लग रहा है ये क्लासेस, ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। देखो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। 400 × 25 भा, भागा 8 × 4 प्लस, चलो यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ आराम से। 400 का, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व, या चलो इसी में कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, का को सॉल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहले 400 है, का मतलब गुणा हो गया, और 25%, तो 25 से कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 × 4 = 100। अब इसको क्या है, भागा देंगे 8 से। ठीक है, फिर गुणा है 4 + 25 -17। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50। तो 50 25 75, 75 में से 17 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो 58 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 35, 115, 53 और 165, प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि संख्या क्रमागत अनुपात में हो। इसका तो मतलब काफी लंबा कैलकुलेशन होता है ना, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर उससे करते हैं तो काफी शॉर्ट में आपको लोग का हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 35 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 80। ठीक है, इन दोनों का अंतर लीजिए तो कितना बचेगा, 2, और 5 गया तो 11। ठीक है, यही बच रहा है ना। हाँ ठीक है। चलो अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 5 20, 4 7 28। ठीक है, ये हो गया रेशियो ले लेना। उसके बाद 5 से पहला संख्या में गुणा करेंगे, इसका पहला संख्या में। एक मिनट देख लेते हैं एक बार गुणा करके। चलो तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, और ये 15, और 5 5 25, तो 175। और इसको गुणा करेंगे 7 से इसमें, तो कितना आ जाएगा। अच्छा जी, ऐसे नहीं होता है। चलो, ये रहा इससे इसमें और इससे इसमें करो, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 70 का 21, 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। 5 से करेंगे तो 5 5 4 250, और 215 कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, तो 5 हासिल 1, 5 5 25, 1 26। इसको घटा हुआ इन दोनों का अंतर, 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। बस सॉल्व करो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, सॉरी 20 बचेगा, 20 को 2 से घटा देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 10 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बढ़िया सवाल था ये वाला। इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना कि अंतर लेंगे, रेशियो काटेंगे, उसके बाद इधर वाला से इधर में, इधर वाला से इधर, पहला में गुणा कर कर घटाकर, और जो अंतर है रेशियो का उसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट कर कर। ठीक है, तो चलो बाय।